ਅਸਲਾਮੁਅਲੈकुम सऊदी अरब ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। गो सऊदी अरब इस्लामिक दुनिया का बेताज बादशाह, तेल की खोज ने जिसे रातों रात धनाढ्य बना दिया। वो इस्लामिक देश जहां की कुल जनसंख्या 3.5 करोड़ के आसपास है। मजे की बात यह है कि यहाँ 35 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं और सिख धर्म से तो इस देश का सदियों पुराना नाता है। सऊदी अरब बेशक एक इस्लामिक देश हो, लेकिन यहाँ सिख धर्म की उपस्थिति और प्रभाव बड़े आराम से देखा जा सकता है। गुरु नानक देव जी ने अपनी जीवन यात्रा के दौरान सऊदी अरब के विभिन्न शहरों का दौरा किया। गुरु नानक देव जी ने जिद्दा, मक्का, मदीना और बगदाद जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना प्रभाव छोड़ा। समुद्र किनारे बसा ये देश अपने भीतर डाइवर्सिटी बेशक समाये बैठा है, लेकिन आज भी यहाँ सिखों को अपने गुरुद्वारे बनाने की इजाजत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको इस्लामिक देश सऊदी अरब के बारे में बताऊंगी। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज सऊदी में सिख अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं और वहां सिखों के क्या हालात हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कैसे सऊदी जैसे देश में गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म का बोलबाला किया। आज सऊदी अरब में सिख धर्म के जो अनुयायी रह रहे हैं वो भारतीय मूल के हैं। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में लगभग 67,000 सिख रहते हैं। ये सिख प्रमुख रूप से विदेशी श्रमिकों के रूप में सऊदी अरब आए हैं और विभिन्न उद्योगों में कार्यरत हैं। इनकी संख्या और सामाजिक स्थिति छोटे समुदाय के रूप में है, लेकिन वे अपनी धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए गुरु नानक की शिक्षाओं का पालन करते हैं। सऊदी अरब में सिख धर्म के अनुयायी अपने धार्मिक अनुष्ठानों को निजी रूप से या सामूहिक रूप से आयोजित करते हैं। वे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ, कीर्तन और अरदास करते हैं। सिख धर्म में सेवा और मानवता को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है और इसके अनुयायी यही विचार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करते हैं। सऊदी अरब में सिख धर्म के अनुयायियों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन उनकी उपस्थिति इस्लामिक दुनिया में गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के प्रसार का एक उदाहरण है। गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया। उनका ये संदेश आज भी जीवित है और सिख धर्म के अनुयायी इसे अपने जीवन में अपनाते हैं। सऊदी अरब में सिख धर्म की उपस्थिति ये दर्शाती है कि धर्म और विश्वास की सीमाएं केवल भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होती। गुरु नानक देव जी का संदेश सार्वभौमिक है और उन्होंने इसे अपने जीवन में सिद्ध किया। उनकी शिक्षाएं न केवल भारत बल्कि मध्य वर्ग में भी प्रभावित रही हैं। सऊदी अरब में सिख समुदाय का जीवन चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाएं हैं और सिख धर्म का पालन सार्वजनिक रूप से करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। फिर भी सिख धर्म के अनुयायी अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखने में सक्षम हैं। सिख धर्म में आस्था रखने वाले लोग अपने परिवारों के साथ सिख अनुष्ठान करते हैं, लेकिन यहाँ सभी गतिविधियां आमतौर पर निजी होती हैं। सिख धर्म के अनुयायी सऊदी अरब में अपने जीवन के हर पहलू में गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों का पालन करते हैं। उनके विचारों में सत्य, प्रेम और मानवता की भावना सर्वोपरि है। आज सऊदी अरब में सिख धर्म के अनुयायी विभिन्न उद्योगों में कार्यरत हैं, जैसे निर्माण, खुदरा व्यापार और तेल उद्योग। इन श्रमिकों ने सऊदी अरब के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनकी उपस्थिति सिख धर्म के विस्तारित प्रभाव को दर्शाती है। आपको बता दें, गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्रा के दौरान सऊदी अरब का दौरा किया था। उन्होंने मक्का और मदीना जैसे महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा किया और वहां मानवता, प्रेम और सेवा का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी ने इस बात का संदेश दिया कि ईश्वर सर्वत्र है और किसी एक जगह पर नहीं है, और उनकी ये बात काबा के पास एक घटना से साबित हुई थी। गुरु नानक देव जी ने जिद्दा में एक महत्वपूर्ण स्थान पर ठहर कर ध्यान किया। वहां के लोग गुरु नानक देव जी की उपस्थिति से प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें श्रद्धा पूर्वक सम्मानित किया। गुरु नानक देव जी ने मक्का की ओर रुख किया, जहां उन्होंने काबा के पास विश्राम किया। गुरु नानक देव जी काबा की ओर पैर करके सो रहे थे। उस समय काजी रुकन उद्दीन ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि आप इस दिशा में क्यों सो रहे हैं जहां काबा है। गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ, मुझे नहीं पता कि अल्लाह कहाँ निवास करते हैं। कृपया मेरे पैरों को उस दिशा में मोड़ दीजिए जहाँ वो नहीं है।
इस घटना से ये सिद्ध हुआ कि ईश्वर किसी एक स्थान पर नहीं है, बल्कि वो सर्वत्र है। सऊदी अरब में सिख धर्म की उपस्थिति कहीं ना कहीं गुरु नानक देव जी की ही देन है। सऊदी अरब हमारे सामने आज एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो ये साबित करता है कि सिख चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो सिखिज्म की पताका को हर जगह लहराने में सक्षम है और दुनिया का चाहे कोई भी कोना क्यों ना हो, वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को कभी खत्म नहीं होने देंगे। वेल, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आप दुनिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ 56 ਕੰਟਰੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 56 ਕੰਟਰੀਆਂ, 56 ਦੀਆਂ 56 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਖਤਲਾਫ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਖਤਲਾਫ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 6-6 7-7 10-10 12-12 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, 3-4 ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਸ ਹਲਕਾ ਪੁਲਕਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਦਵਾਈ ਦਿਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਆ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਪਏ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।